हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 2.2। एक नंबर का क्वेश्चन लिखा है, नीचे दी गई द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करके उनके शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए कहा गया और फिर जांच भी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है, इसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 1 और 8 में कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग लॉसो करेंगे, 2 चारे 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, इसी से अगर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग का -2x आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे और लिखते हैं x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इजिकल टू 0। इसी से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 लिखा हुआ, इसी से गुना करेंगे तो 2x होगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको और इसको एक बार लिखते हैं, x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे और दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, इसके चलते हम लोग इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह एक जैसा आएगा मतलब सही बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे इसीलिए x प्लस 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 माइनस 2, प्लस ही इजिकल टू इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू -2 और इसीलिए x माइनस 4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 माइनस से प्लस 4 हो जाएगा, x इजिकल टू 4 होगा। ठीक है, फिर क्या क्या है, कहा गया है जांच भी करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्यों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा हम लोग का -2 है और बीटा 4 है, तो -2 प्लस 4 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 होगा। फिर लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, मतलब गुना करना होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो -2 इंटू 4, 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने से हम लोग का ए नंबर का बन चुका है। बी नंबर का क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक है, इसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे पहले, फिर यहाँ पे लॉसो करेंगे, 4 कम 4 होगा, 2 दुगने 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1 इजिकल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस करने से कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 2 में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s ब्रैकेट 2s माइनस 1 लिखेंगे, फिर 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 2 दूने 4, 4s स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो -2s हो जाएगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो 2s होगा, फिर इसी से माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, एक एक में कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 2s माइनस 1, फिर और एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, इजिकल टू 0। ठीक, फिर इसीलिए 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, 2s इजिकल टू 0 प्लस 1, 2s इजिकल टू 1, s इजिकल टू 1/2 और लिखेंगे इसीलिए 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, 2s इजिकल टू 0 प्लस 1, 2s इज 1, s इजिकल टू 1/2। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यों का योग लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर इजिकल टू माइनस एक्स का गुणनक लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, बट्टा देंगे, एक्स स्क्वायर का यहाँ लिखेंगे गुणनक लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू, इसी से हम लोग लॉसो करेंगे, कितना होगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 और 1 को करेंगे
2/2 होगा, 2 कम 2 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर और लिखेंगे शून्यों को का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। फिर 1/2 इंटू 1/2, इसी से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का बी नंबर का बन चुका है। चलिए हम लोग सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x माइनस 7x है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको पहले फॉर्मेट में लिखेंगे। 6x² हो जाएगा, माइनस 7x होगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6 3 18, ठीक है। फिर 2 9 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे 3x प्लस 1, फिर लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको एक बार लिखें, इसको और इसको एक बार यहाँ पे लिखें, ठीक है। फिर इसीलिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इधर आ जाएगा, प्लस है माइनस, ठीक है। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, और इसीलिए इसको लिखेंगे अभी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0 माइनस है प्लस 3, 2x 3x इज इक्वल टू 3/2। अब इसको जांच करते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शून्यों को का योग, योग मतलब जोड़ना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस x का गुणनक, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, बट्टा लिखते हैं एक तो, x² का क्या होगा? गुणनक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/3 है, 1/3 यहाँ पे लिखा है 3/2, प्लस देंगे 3/2 लिखेंगे। इन दोनों को लोसो करेंगे, 3 दूने 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे। फिर भागा करेंगे तो हम लोग को होगा 2 + 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस प्लस में क्या होगा? -7/6 होगा, ठीक है। फिर और लिखेंगे शून्यों को का गुणनफल कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे पहले, फिर -1 3 इंटू 3/2, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? -1/2 बचेगा, ठीक है। हम लोग का बन चुका है सी नंबर। डी नंबर का क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर का बनाते हैं 4u + 8u है, ठीक है। इसको लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे 4u, पहले लिखेंगे 4, फिर u + 8u इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 4u, u प्लस 4 दूगुने 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसीलिए 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4 होगा, ठीक है। u इज इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे और इसीलिए u + 2 इसको लिखें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 प्लस है -2, u इज इक्वल टू -2, ठीक है। डी नंबर का इस तरह से बनेगा। ए नंबर का क्वेश्चन है सॉल्यूशन, ठीक है। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे ts का लिखेंगे 15 लिखेंगे, इज इक्वल टू t² माइनस √15 का होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। फिर एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, t माइनस √15 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे t प्लस √15 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे इसीलिए t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, प्लस है इस पर आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू √15 होगा, ठीक है। और इसीलिए t प्लस √15 इज इक्वल टू 0,
टी इज इक्वल टू 0 प्लस है -√15 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू -√15। ठीक है, ई नंबर का इस तरह से बनेगा। एक नंबर का क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है 3x² - x - 4 है। ठीक है, इसी से गुना करेंगे, 3 4 12 होगा, 3 4 12 लिखना होगा। ठीक है, फिर 3x - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे x लिखेंगे, 3x - 4 प्लस 1 लिखेंगे, फिर 3x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, इसी से गुना करेंगे तो 3x² होगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो -4x होगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर इसी से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को लिखना होगा। ठीक है, x + 1 लिखेंगे, फिर और एक बार लिखेंगे, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, 3x - 4 लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे इसीलिए x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस है -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 0 माइनस इज इक्वल टू इस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 होगा, x इज इक्वल टू 4/3 होगा। ठीक है, आप इस तरह से बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याओं हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग इसको लिखेंगे पहले 1/4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है -1 है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फिर क्या होता है x होता है प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ और एक बार लिखेंगे, यहाँ नीचे में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे x² लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/4 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे प्लस देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो -1 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 देंगे, फिर लिखेंगे x² लिखेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, x² लिखेंगे, फिर इसी से गुना करेंगे, x हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है, इसी से हम लोग क्या करेंगे और फिर 1 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, सबको लोसो करेंगे 4 होगा, फिर 4x² लिखेंगे -x लिखेंगे -4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग करेंगे, ऊपर का लिखेंगे 4x² लिखेंगे, x लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर इसी से गुना करेंगे तो 4 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा हम लोग का। इस तरह से ए नंबर का बनेगा। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं और। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन है √2, 1/3 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मानेंगे √2 मानेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है 1/3 मानेंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है x² होता है, फिर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फिर क्या होता है x होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को फिर यहाँ लिखेंगे और एक बार x² अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना है माने √2 है। ठीक है, यहाँ √2 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, प्लस लिखा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का कितना है 1/3 है, यहाँ 1/3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे x² लिखेंगे। ठीक है, फिर √2 लिखेंगे,
√2x प्लस 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इजिकल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर सबको हम लोग क्या करेंगे, लॉसो करेंगे। लॉसो करने से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 3 को भगा करेंगे, फिर इसके साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x² होगा, फिर माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू 0। इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर और लिखेंगे हम लोग 3x² लिखेंगे, 3√2x प्लस 1, फिर 3 और 0 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का बी नंबर का आंसर आ चुका है। इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप कॉपी में बना लीजिएगा। सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। और सी नंबर का क्वेश्चन है 0,√5 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा हम लोग मानेंगे 0 को मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग मानेंगे √5 को। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फिर x होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, फिर और एक बार लिखेंगे फॉर्मूला को, x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर x लिखेंगे प्लस ब्रैकेट अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे x² लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है हम लोग का, फिर इसके साथ क्या है, x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 है। ठीक है, इजिकल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे x², 0 के साथ कुछ भी संख्या गुना करेंगे तो 0 होता है, तो इसके चलते 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, √5 इजिकल टू 0। ठीक है, हम लोग का आंसर सी नंबर का आ गया है। फिर बनाते हैं हम लोग डी नंबर। ठीक है, डी नंबर का क्वेश्चन है 1,1 है। ठीक है, पहले सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू इसका भी मान है 1 है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फिर x होता है, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे इजिकल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी को और एक बार लिखते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट 1 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है, x² लिखेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना है, 0 1 है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इजिकल टू 0 देंगे। फिर इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं मान लीजिए x है, प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, हम लोग का डी नंबर का आंसर आ गया है। हम लोग बनाते हैं ए नंबर। फिर से ए नंबर का क्वेश्चन है -1/4, 1/4 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/4 है। ठीक है, फिर और एक बार लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस यहाँ पे कितना है, 1/4 है। ठीक है, लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, और एक बार इसी को लिखेंगे, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना है, -1/4 है, 1/4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का कितना है, 1/4 है, 1/4 लिखेंगे इजिकल टू
0 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स इसका लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स लिखेंगे प्लस 1/4 लिखेंगे इजिकल टू 0। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स इसका लिखेंगे प्लस, इसे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x/4 लिखेंगे प्लस 1/4 इजिकल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है, ठीक है। अभी सबको हम लोग क्या करेंगे, लोसो करेंगे, लोसो करने से कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 4x का लिखेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x का लिखेंगे प्लस x प्लस 1 इजिकल टू, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर आ गया है ए नंबर का। आप अगर इस वीडियो में न्यू आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।